मुझे सब कुछ पता चल गया आमिर भाई। अच्छा, अब क्या क्या? यही कि दुआ के साथ ज्यादती आपने की है। आपने भाई बनकर एक बहन की इज्जत पर हाथ डाला। आपके दो रूप हैं आमिर भाई, और दोनों ही भयानक है। बस इतना ही जानती हो तुम अब तक? बर्बाद कर दिया आपने दुआ की जिंदगी। दुआ की जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी। लेकिन तुम्हें तबाह कर सकता हूं फारिया। आमिर भाई मेरे पास मत आइएगा। मैं चिल्लाऊंगी। दुआ दुआ दुआ, मेरी बात सुनो यार। लिसन, I'm very sorry। और मैं शांसे की तरफ से भी माजरत करता हूँ। और तुम्हारी तरफ से कौन माजरत करेगा? क्या वो झूठ बोल रही है? क्यों झूठ बोलेगी? क्योंकि उसकी आदत है, वो है ही ऐसी। झूठ बोलने की? नहीं, बस अचानक अग्रेसिव सी हो जाती है। अग्रेसिव नहीं होती, जेलस और इनसिक्योर होती। शान से जेलस क्यों होगी? मोहब्बत करती है वो तुमसे। को तो मैंने जाने दिया था। मोहब्बत करता हूं मैं उससे, लेकिन तुम्हें तो मैं सांस भी ना आने दूं। इसीलिए कहते हैं जरूरत से ज्यादा जोर आजमाई नहीं करते बच्चे, अभी छोटे हो आप। अच्छा सुनो, वो फहद ने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया ना कि तुम्हारी बहन के साथ ज्यादती हो गई थी। सोचो ना, अगर आज इस वक्त तुम्हारे साथ ज्यादती हो गई तो तुम्हें तो कोई कबूल नहीं करेगा। अपने दुआ के साथ बिल्कुल चुप। जो हो गया है उसे भूल जाओ, और जो हो रहा है उसे होने दो। यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा फारिया। समझ में आया? Very good.
क्या कर रहे हो यहाँ पर? जासूसी कर रहे हो ना मेरी? खिड़की साफ कर रहा था, मैंने कहा। बकवास बंद करो। जाओ पीछे जाओ अपने क्वार्टर में। मेरी बात गौर से सुन लो तुम। अपनी मां को जाकर समझाओ, अगर उसने मेरे घर में काम करना है तो सीधे तरीके से करे, वरना तुम्हें पकड़े क्वार्टर छोड़ के दफा हो जाए यहां से। जाओ जाओ जाओ। राहिल, सारी खिड़कियां साफ कर दी? जी अम्मी। अम्मी ये फरत आप अपनी सहेलियों क्या गई हुई है ना? हाँ। तो उनकी बहन यहाँ क्या करने आई थी? वो उसकी बहन है बेटा, मिलने आई होगी। उन्हें नहीं पता होगा कि फरत बीबी घर पे नहीं है। मैंने खुद उसे जाता हुआ देखा। क्या क्या कह रहे हो? किसे जाते हुए देखा है तुमने? मतलब अम्मी, आमिर भाई अकेले भी तो हो सकते थे ना, उसे फरत आपा को फोन करके आना चाहिए था। देखो ये बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं सोचते। तो क्या गुनाह हमसे छोटे लोग करते? ऐसा नहीं है। जो बड़े लोग होते हैं ना अम्मी, इतने तरीके से गुनाह करते हैं ना कि हम छोटे लोगों को पता भी नहीं लगता। हमें क्या करना है बेटा? हमें अपनी जिंदगी से फुर्सत नहीं है कि ये जो छोटी सी जिंदगी है इसको कैसे संभाल सके। आज मैंने खाना लगा लिया। हाँ। अरे तो उसकी दोस्त को फोन कर लो ना, जो आती है अपने भाई के साथ। क्या नाम है उसका? सारा। उसका भी फोन नंबर नहीं है मेरे पास। तो किसी और से ले लो उसका नंबर। किसको करूं कॉल? फारिया, बेटा कहाँ थे तुम? ड्राइवर कह रहा था तुम कॉलेज से जा चुकी थी। बेटा इतनी देर कहाँ थी? मैं तो परेशान ही हो गई थी। आप क्यों परेशान हो गई थी? जवान बेटी घर से बाहर हो तो माँ के परेशान होने की बहुत सी वजह है। क्यों? ऐसा क्या होता है बाहर? बेटा बाहर लोग ठीक नहीं है और हालात भी तो ठीक नहीं है ना। तो क्या ये सब कुछ बाहर होता है, घर के अंदर नहीं हो सकता? अरे बेटा ऐसे नहीं कहते। घर के अंदर तो माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं। भाई कौन क्या है पुप्पो, ये हम कभी नहीं जान पाते। फारिया बेटा हुआ क्या है? कुछ नहीं, शायद मैं कभी आपको समझा नहीं पाऊंगी। क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बेटा क्यों परेशान कर रही हो? क्या हो गया है यार? क्यों इतनी देर से रो रही हो?
अच्छा चलो एक काम करते हैं, टॉपिक चेंज करते हैं। मुझे ये बताओ कि तुम कह रही थी ना मुझसे कि तुम घर जाके सबको सब कुछ बता दोगी, तो चलो बताओ तुमने क्या सोचा है जब तुम घर जाकर ये बातें अपने घर वालों को बताओगी तो उसके बाद क्या होगा? मैं तुम्हारी मुश्किल आसान करता हूं। सबसे पहले तो मुझे तुम्हारी बहन को तलाक देनी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं होगा ना मेरे पास, तलाक तो देनी पड़ेगी। और उसके बाद क्या देखो देखो ना, देखो की चीज है। उसके बाद ये सोशल मीडिया पर चली जाएगी। अब देखो ऐसी चीज अगर सोशल मीडिया पे चली गई तो तुम अच्छी तरह जानते हो क्या होगा। तो वहां अगर मुझे अदालत भी ले गई तो क्या अदालत चाहकर ये साबित कर सकती है कि उसके साथ ज्यादती किसने की, किस वक्त की, किस जगह की? सैकड़ों लोगों के सामने बैठकर अगर वो ये सारा किस्सा बयान कर देगी तो सिवाय बदनामी के उसे और कुछ नहीं मिलेगा। शादी तो उसकी पहले ही नहीं हो रही है, बहुत मुश्किल है, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं होगी। तुम लोगों के बाबा मुझे जाती तौर पे बहुत पसंद है, लेकिन वो तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वो तो मर जाएंगे। आमिर भाई आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी तो तुम्हारे साथ मन ऑन मन एक डिस्कशन कर रहा हूँ बस। देखो वी आर फैमिली है ना, हम एक खानदान। अगर मुझे जेल हो जाती है तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ अरसा जेल में रहूंगा फिर वापस आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा पूरा खानदान बदनाम हो जाएगा। और अगर तुम्हारे अब्बू हयात ना रहे तो तुम्हारी अम्मी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आमिर भाई मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूंगी, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूंगी, मैं नहीं कहूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, इधर मेरी तरफ देखो, अगर तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी ना तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा। डील? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम्हारी जगह फरत होती ना तो बेवकूफी कर बैठती, लेकिन तुम अक्लमंद हो। इस सब चीज के बाद तुम कुछ गलत नहीं होने दोगी। आज अकेली आई हो? जी, आप ही अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं गई हुई थी। यानी कि तुम में इत्मीनान आ रहा है। जी, अच्छी बात है, मैं यही चाहती थी। पता है दुआ, हमारी जिंदगी में जो बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सिर्फ हमारे दिनों को बुरा नहीं करते, हमारा जहन भी उससे मुतासिर हो जाता है। और जो वाकया तुम्हारे साथ हुआ है, मुझे खुशी है कि तुम बहुत जल्दी रिकवर कर रही हो, इस फेज से बाहर आ रही हो। मैं जिस फेज में थी सिर्फ अकेले मैं परेशान नहीं थी, अपने घर वालों को भी बहुत परेशान कर रही थी। मेरी वजह से इतने अपसेट थे, बाबा, मम्मी, फारिया, आपी, आमिर भाई, सब बहुत परेशान थे। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा भाई भी है? भाई नहीं है, आप ही के हस्बैंड हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा एक भाई है जो मुझे हर वक्त तंग करता रहता है। नहीं, आमिर भाई बिल्कुल ऐसे नहीं है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी कोई बात नहीं डालते।
बल्कि मैं आपसे मिलवाती उनको। अगर वो मेरे इस ट्रीटमेंट के खिलाफ ना होते तो वही मुझे लेकर आते यहाँ पे। खिलाफ क्यों? उन्हें लगता है हम साइकेट्रिस्ट के पास जाके अपने जहन को मजीद उलझा देते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें पता है ज्यादातर लोग साइकाइट्रिस्ट के बारे में यही सोचते हैं। पर तुम मुझे बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है दुआ? कैसा फील करती हो तुम यहाँ के? कहाँ जा रही हैं आप परी इतने चुपके चुपके? ये सारी बातें मुझे ये बताएं, मैं कैसी लग रही हूँ? और सब देखो तो बस गुजारा ही है यार। आमिर भाई अरे नहीं, बहुत अच्छी लग रही है, सबसे अच्छी लग रही है। ओह गॉड नो, प्लीज अब ये मत कहना, मत तंग करो। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं बाजार नहीं जा रहा। बाजार जाने की बात नहीं है, मैंने कब कहा बाजार जाना है? आप जो कर रहे थे करें, मैं खुद देख लूँ। तो तुम कहाँ जा रही हो? मैं आती हूँ ना, आप जाएं। सुनो तो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ ना, आई। वहाँ रह गया। चले गाड़ी कहाँ है? सामने। आज चल। आपने बुलाया सर? यार वो क्या नाम है उस लड़के का, वो जो अपने दफ्तर में काम करता है? कौन सर? यार वो जिसे पिछले महीने रखा था, यंग सा है। फाहद की बात कर रहे हैं? फाहद 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 कैसा काम करता है वो? बहुत अच्छा करता है सर, बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ काम कर रहा है। अच्छा, मेहनत और लगन के साथ काम करता है। जी जी। एक काम करो, उसको अभी जाकर फायर कर दो। जी जी, जाओ और उसको जाकर कहो कि उसकी नौकरी खत्म हो गई, उसे निकाल दो दफ्तर से। लेकिन क्यों सर?
मतलब मुझे तुम्हारे सवालों के भी जवाब देने पड़ेंगे। मेरा वो मतलब नहीं था सर, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि मैं उससे क्या कहूँगा। बड़ा अच्छा काम कर रहा है सर। तुम जानते हो, तुम्हें मैनेजर बनाने से पहले वकार बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था इस पोजीशन के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें मैनेजर बनाया। डोंट लेट मी डाउन, बी स्मार्ट। मेरा काम तुम्हें ऑर्डर देना है और तुम्हारा काम है जाकर रीजंस बनाना। अब तुमने उसको क्या रीजन देनी है ये तुम्हें सोचना है, मुझे नहीं। ठीक है सर। जाओ अभी जाकर उसे निकालो। लेकिन क्यों फरहान साहब, क्या मैनेजर साहब को कोई शिकायत है मुझसे? वेल, थोड़ी बहुत है। क्या? उन्होंने तो हमेशा मेरे काम की तारीफ की है, मेरे काम को सराहा है उन्होंने। देखो फहद, मैनेजर साहब का कहना है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन कम है। अब कंपनी के सारे लोग एतराज कर रहे हैं तुम। क्या बात कर रहे हैं आप हैदर साहब? क्वालिफिकेशन का ख्याल आज आपको 2 माह बाद आ रहा है? देखिए, कंपनी को मजीद टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है, इसलिए आपको फायर किया जा रहा है। क्या मैं नई चीजें नहीं पिक कर पा रहा? कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर आप नहीं कर पाएंगे। क्या मैं आमिर सर से थोड़ी देर मिल सकता हूँ, उनसे बात कर सकता हूँ? आप तो जानते हैं ना फरहान साहब, मुझे उनके खास कहने पर रखा गया था। हाँ तो कीजिए, लेकिन एक बात जहन में रखिए कि आपको आमिर सर के कहने पर ही निकाला जा रहा है। क्या? जी, और ये रहा आपका टर्मिनेशन लेटर, आप जा सकते हैं। तो आखिरकार आपको याद आ ही गई मुझे फोन करने की। किस कदर घटिया लड़की निकली तुम फारिया। फहद, ये क्या कह रहे हो तुम? अब तुम इस तरह से बदला लोगी मुझसे? मगर मैंने किया क्या है? मैं तो सिर्फ वक्ती तौर पर नाराज हुआ था, बदगुमान हुआ था, लेकिन तुम फारिया, तुम तो दुश्मनी पर ही उतर आई हो। फहद, बात क्या हुई है? अब इतनी मासूम क्यों बन रही हो? पहले अपने बहनोई से कहकर मुझे जॉब से निकलवाया, और अब कहती हो कि क्या बात हुई है? क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं इस तरह भूखा मर जाऊंगा? नहीं नहीं फहद, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारा बहनोई बिना किसी वजह के मुझे जॉब से फायर करता, और तुम कहती हो कि तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन फहद, मेरी बात तो बात तो तुम अब मेरी सुनो फारिया। ये जो बदला तुमने मुझसे लिया है ना, मुझे हमेशा याद रहेगा। फहद, आमिर भाई, तो पता चल गया होगा तुम्हें किससे उलझना है और किससे नहीं। कितनी बार तुम्हें समझाऊं कि कमजोर होकर ताकतवर से नहीं लड़ते। समंदर की जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं, उन्हें मगरमच्छ खा जाते हैं। आपने ऐसा क्यों किया आमिर भाई? कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, और मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं वो कर सकता हूं। मगर आमिर भाई, आपने फहद के साथ किस बात का बदला लिया? उसने तो कुछ भी नहीं किया था। फहद से मैं कोई बदला क्यों लूंगा? उसकी औकात ही क्या है मेरे सामने। फारिया, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम्हें ये बताने के लिए कि अगर तुम्हारे मुंह से मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी निकला ना, तो जिस जिससे तुम प्यार करती हो सबको तबाह कर दूंगा। नहीं नहीं आमिर भाई, आमिर भाई, आमिर भाई,
आई एम वेरी सॉरी, और मैं शांसे की तरफ से भी माजरत करता हूँ। और तुम्हारी तरफ से कौन माजरत करेगा? क्या वो झूठ बोल रही है? क्यों झूठ बोलेगी? क्योंकि उसकी आदत है, वो है ही ऐसी। झूठ बोलने की? नहीं, बस अचानक अग्रेसिव सी हो जाती है। अग्रेसिव नहीं होती, जेलस और इनसिक्योर होती। शान से जेलस क्यों होगी? मोहब्बत करती है वो तुमसे। अगर फैसला हो गया हो तो बाहर चलकर वीकेंड एंजॉय कर लें। कौन? शान से या दुआ? दुआ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अरे बब्बर शेर। चलो उठ चले। चलो। हाँ तो अम्मी ये तो बहुत अच्छी बात है, उसकी शादी हो जाएगी। बस अब उसकी शादी की तैयारी करें और कुछ भी नहीं। अरे तो आप परेशान क्यों हो रही है? अच्छी बात है ना, वो अमेरिका चली जाएगी, जरा सेटल हो जाएगी। हाँ मैं भी बताती हूँ आमिर को। ओके खुदा हाफिज़। हेलो। कहाँ है आप? अभी तक घर नहीं पहुँचे? हाँ जाहिर है, अगर घर नहीं पहुंचा तो ऑफिस में ही होऊंगा। हाँ तो कब आएंगे? कुछ नहीं कह सकता अभी, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। बाय। उसके बाद फिर क्या था? वही आमिर भाई, देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है। अरे वाह भाई, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ट्राई करें ना। ट्राई तो कर लेते हैं, लेकिन तुमने अपने हाथों से बनाया है, शक्ल तो बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारा लग रहा है ये। मेरा ख्याल है ट्राई कर ही लो, कहीं सिर्फ शक्ल से ही अच्छा ना हो। ये लीजिए। अमेजिंग, फैंटास्टिक। मजे का है ना? बहुत मजे का है। देखिए जी, रूल होना चाहिए, जो खाना बनाए वो अपने हाथों से खाना खिलाए, तब पता चलेगा। बहुत अच्छा। YouTube से सीखा है मैंने। YouTube से सीखा, but I'm sure तुमने जिसकी भी रेसिपी देखी होगी ना, उससे बहुत ज्यादा जायका है इस खाने में। मतलब मैं बुरा खाना बनाती हूँ? बुरा तो नहीं बनाती हो, लेकिन खाने के लिए बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। घर जाके बताऊंगी कौन अच्छा खाना बनाता है। देखिए जी, देख लें, वो तो भला और रशीदा का कि मुश्किल वक्तों में मेरी काम आ जाती है वो। आप फारिया कहाँ जा रही हो? बेटा आमिर कुछ कह रहा है? मैंने खाना खा लिया अम्मी। तबीयत ठीक है ना इसकी? आप और लेना। हाँ हाँ बिल्कुल। भाई उम्मीद तो यही है, इंशाल्लाह अगले महीने आ जाएंगे। मैं आपने बात की दुआ से? हाँ मैं कर लूंगी उससे बात। किस बारे में? ओ मैं आपको बताना ही भूल गई, एक्चुअली मेरी एक बहुत दूर की कजन है, उसने रिश्ता भेजा है दुआ के लिए। अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं और सब कुछ जानते पूछते पर उन्होंने रिश्ता मांगा है। सब कुछ जानते हुए? मैं बताना चाह रही थी आपको, मैंने कॉल भी की थी लेकिन आप बिजी थे ऑफिस में, आप बात नहीं कर पाए। अल्लाह मेरी दुआ के नसीब अच्छे करे। इंशाल्लाह आमीन। आप बात तो करें ना दुआ से। बेटा वो अगले हफ्ते अमेरिका से आ रहे हैं, साथ आसिफ भी आ रहा है। मैंने सोचा कि वो एक दूसरे को पहले देख लें, फिर मैं दुआ से भी बात कर लूंगी। हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा, यही मुनासिब बात है। क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं इसी बारे में सोच रहा था। आप परेशान ना हो, एक्चुअली ये दुआ के लिए बहुत परेशान रहते हैं। अरे नहीं बेटा टेंशन मत लो, देखो जो हादसा नसीब में लिखा था वो तो हो गया।
बस अब दुआ है कि अल्लाह आगे की बेहतरी रखे। और सच्ची बात यह है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ, अगर तुम ना होते, तुम मेरा साथ ना देते, तो मैं तो बिल्कुल टूट गया था। दुआ का बड़ा भाई जो हुआ। मैंने कहा था ना आप लोगों से, इतना अच्छा दामाद आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। आमिर तो लाखों में एक है। तो मैं जानती हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, वहाँ को एजुकेशन होती, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम लड़के और लड़की में फ़र्क भूल जाओ। क्या हो गया? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए? हुआ क्या है? तो वह क्या ज़रूरत थी आमिर भाई से इतना बेतकल्लुफ़ होने की? तुमने फिर से वही अपनी फजूल अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दी हैं। तो मैं फजूल बातें नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। समझदार हूँ मैं, अच्छा बुरा जानती हूँ, मगर ये नहीं देख सकती कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। याद आया, आजकल जिन लोगों में तुम उठ बैठ रही हो, जो कंपनी है तुम्हारी, उनके जैसी तुम्हारी फजूल सी अजीब सी मेंटालिटी हो चुकी है। दुआ, ये फजूल मेंटालिटी नहीं है। फिर क्या है? बताओ, समझाओ मुझे। मैं तुम्हें नहीं समझा सकती, इनफैक्ट मैं किसी को भी नहीं समझा सकती। बंद करो यार। क्यों? सर में दर्द हो रहा है। अभी तो बिल्कुल ठीक था। सर का दर्द बता कर नहीं होता। पूछ रही थी मैं वैसे। ऑफिस में बहुत बुरा दिन था, काम बहुत ज्यादा था, इसलिए थक गया। हाँ, मैं भी तो पूरा दिन घर के कामों में बिजी होती हूँ। ऑफिस के कामों में और घर के कामों में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ, लेकिन मुस्कुरा के बात भी तो की जा सकती है ना। पता, मैं चाहता हूँ तुम एक दिन ऑफिस में ऐसा दिन गुजारो, फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारी मुस्कुराहट कहाँ